अश्रु बहाते हुए श्यामा गैया कहती है, मां मेरा भी जीवन धन्य हो गया। कहना उसे कृष्ण से, अगर तो 56 भोगन के स्वाद थे, कहूं ऐसा न हो कि तो श्यामा गैया को माखन भी अच्छो न लगे, पर एक बार भोग जरूर लगा लियो, क्योंकि बड़ी भावना से। राधा, ब्रजगोपी, सब ब्रजवासी, मैया यशोदा ने कही बरसाने राधा से कहो सब चले, सब चले। और कृष्ण के गीत गामते वहे, ओ श्याम सांवरे शुक्र है तुझे याद तो आई। कृष्ण ने ब्रजवासियों का अलग शिविर लगवाया है, अपने नजदीक लगवाया है, सबसे अलग। और जैसे ही कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी पहुंचे, सबको अलग अलग ठहरने की जगह दे दी। मैया यशोदा बार बार पूछे, कृष्ण आयो चुनाए, अभी तक आयो चुनाए? आ जाएगो धैर्य धारण कर, आवेगो धैर्य धारण कर। इतने भी संदेश मिलो, कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही सुनो कृष्ण आ रहे हैं, मैया के हाथ कांपे में लगे। बाबानंद ठाड़े है गए, द्वारका को राजा है। और जैसे ही कृष्ण ने प्रवेश किया, दोनों ने हाथ जोड़ लिए, राजा है कहूं बुरो न मान जाए। और आज कृष्ण ने मैया के ये दशा देखी, बाबानंद की चरणों में लौट कर फूट फूट के रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से। उठाया कृष्ण को, गले से लगा, मैया 100 साल की अग्नि आज शांत है, तू गले थे लगा लियो, हृदय थे लग गयो, हृदय की वेदना शांत है गई, शांत। कृष्ण बोले, मैया मैं तो कपूत हूं, पर तू तो मां है ना, तू को मेरी याद नहीं आई? एक दिन तो आ जानती मुंह ते मिलवे, एक दिन तो मुंह को अपनो दर्शन दे जानती। यशोदा बोली, तू कपूत नहीं है, तू सपूत है, तू मेरो लाल है, तू मेरो प्यारो है, मेरी आंखें को तारो है। मैया बाबा दोनों लिपट गए कृष्ण से, दोनों। मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में बैठा रहे। लालत तो बुरो न लगे, तू राजा है, पर कहा तू मेरी गोद में बैठ सके। रोते हुए कृष्ण मैया यशोदा की थोड़ी से हाथ लगा के कहे, मैया तो साची बात बताऊं, जादना तो तेरे घर ते आया हूं ना, एक उदना पेट भर के रोटी नहीं खाई मैंने, एक उदना नहीं खाई। पूछे क्यों? न तो श्यामा गैया को माखन मिलो, और न तेरे हाथन ते निकले वो सद माखन मिलो। अरे हाँ, श्यामा गैया के नाम पे याद आई, बहुत रो रही तेरे लिए, बहुत। और वाही के दूध को माखन तेरे लिए निकाल के लाए हो। मैया रोती जा रही है, कृष्ण को खवामती जा रही है, कृष्ण रोते जा रहे, माखन खाते जा रहे हैं। मानो ऐसी जिज्ञासा है, आज मटकी में एक बूंद भी माखन नहीं छोड़नी, एक थोड़ी सी भी माखन नहीं छोड़नी। रोते गए, खाते गए, रोते गए। राजा, जितने भी लोग वहां खड़े थे, कृष्ण के सेवक इत्यादि मंत्रीगण सब देख रहे हैं, कृष्ण इतना प्रेम ब्रजवासियों से। हम तो वैसे ही द्वारका के लोग बने, हमारा भी भाग्य जगता तो हम ब्रजवासी बनते और ऐसे कृष्ण का प्यार पाते। मधुमंगल इत्यादि सबसे मिले, सबसे। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ने पूछा, हे कृष्ण हमें बताओ, वो सर्वेश्वरी श्री राधा कौन है जिनकी प्रशंसा, जिनकी वंदना, जिनकी स्तुति आप हर समय करते रहते हैं, हमें दर्शन नहीं कराओगे? दूर खड़े थे कृष्ण और सर्वेश्वरी श्री राधा मुख नीचे करके अश्रुबिंदु गिरते हुए सोच रही हैं कृष्ण से कैसे मिला जाएगा, कृष्ण कैसे लग रहे होंगे।
दूर से इशारा किया, वो देखो जिनका गोरा तन है, नीली साड़ी जिनने पहनी हुई है, गोपियों के मध्य में जो खड़ी हुई है वही राधा है। और जैसे ही रुक्मणी ने सुना, दौड़ी रुक्मणी उनके चरण स्पर्श करने के लिए। और जैसे ही कृष्ण का रुक्मणी चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ी, राधा जी का, राधा जी ने उठा के गले से लगा लिया। जानते हो कैसे मिल रहे? ऐसे मिल रहे जैसे एक बाप की दो बेटी हों और बरसों बाद मिली हो। आज राधा जी रुक्मणी को इस तरह से प्रेम करके अपनी बाहों में लेकर उसे प्रेम कर रहे, बड़ी बहन की तरह प्रेम कर रहे। सर्वेश्वरी श्री राधा, यही तो कहते हैं ये प्रेम है, ये अलौकिक प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ नहीं, परमार्थ से भरा पड़ा है। सर्वेश्वरी राधा ने बहन से भी ज्यादा प्यार किया रुक्मणी को। रुक्मणी अपने साथ में लेकर गई अपने शिविर में, अपने बगल में रुक्मणी जी ने राधा जी का शिविर, अपने से भी बढ़िया शिविर सर्वेश्वरी श्री राधा का लगवाया है। और जब उस शिविर में राधा जी विराजमान हैं, रुक्मणी जी के साथ कृष्ण मिलने आते हैं और सर्वेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रणाम करते हैं, सर्वेश्वरी राधा भी अश्रुओं से अभिषेक करती हैं। ऐसे समझो जैसे आंसू रुक न रहे हों, थमने का नाम न ले रहे हों, बहते गए बहते गए बहते गए। कुछ न बोल सके एक दूसरे से, कुछ न बोल सके, सिर्फ एक दूसरे को देखते गए और अश्रु बहाते गए। दोनों ही अश्रु बहा रहे हैं। अंत में सर्वेश्वरी श्री राधा बोली, रुक्मणी बहुरानी जरा हमारे पास आओ। रुक्मणी आई। बहुरानी, हमारे यहाँ रिवाज है, जब बहू का मुख देखते हैं ना तो उसे कुछ मुख दिखाई देते हैं, पर तुम ठहरी रानी और हम ठहरे ब्रजवासी, हम पे कुछ है नहीं। लेकिन एक बात कहें, हम पे जो बहुत बहुमूल्य है ना, आज हम वो तुम्हारे मुख दिखाई में देना चाहते हैं। दोनों हाथ फैला दिए, आपसे जो मिलेगा वो मेरे जीवन का प्रसाद होगा। सर्वेश्वरी श्री राधा ने कृष्ण का हाथ लिया और रुक्मणी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये हमारा परम धन है, इससे ज्यादा हम पे कुछ नहीं है। और नीके बहुविध राखियो बहन समझ के मोए, मुझे अपनी बहन समझ के मेरे कृष्ण की पूरी सेवा करना, इनको कुछ भी ना हो ऐसी। इतना प्यार करना कि इन्हें ब्रजवासियों की याद ना आए, हमारी याद ना आए, इतना प्रेम करना इनसे। कृष्ण फिर चरणों में गिर पड़े। भलो बुरो जैसो हूं तुम्हारो, भई सो भई अब बेग समारो। जैसो भी हूं आप ही को हूं। कृष्ण से राधा जी कहती है, तुम्हारे कार्य में मैं बाधा नहीं बनूंगी, मुझे मालूम है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप पधारे हैं, आप पृथ्वी का भार हरण करें, मैं इस कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। और कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा 100 बरस के बाद मिले। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी बेरही भक्तों को। देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब ये मैं कथा सुनाता हूं ना ठाकुर जी के बिरह की। हम भी ब्रजवासी हैं, हम उन्हीं परिवारों से संबंध रखते हैं जो परिवार उस समय कृष्ण के साथ रहे। हमें आज भी कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा रहा कि हम ब्रजवासी बने। लेकिन जब भी विरह की कथा आती है तो हमारा दिल जो है परेशान हो जाता है कि वो दिन क्यों आया, कृष्ण को ब्रज क्यों छोड़ना पड़ा। लेकिन भगवान है, वो अपना कार्य करने के लिए आते हैं तो जाना पड़ता है। सर्वेश्वरी राधा ने भी यही कहा कि आप जो कार्य करने आए उसमें हम बाधा नहीं बनेंगे। और सच्चा भक्त वही है जो बाधा न बने। सच्चा प्रेमी वो है जो अपने प्रियतम के पथ में
सहयोग करे, कभी बाधा न बने। प्रेमी वो नहीं है जो अपनी जरूरतों को रखकर सामने वाले को रोक दे। प्रेमी वो है जो प्रेमी के लिए पथ आसान कर दे। तुम और करो धर्म का काम, और करो। और जो भी आप लोग सच्चा प्रेम अगर कृष्ण से करते हैं, तो कृष्ण के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई हो सकती है, तो हमेशा अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम जो करता है, वही कृष्ण का सबसे प्रिय होता है। और कृष्ण उससे बेतहा प्यार करते हैं, और इसीलिए हम सबको भी वही करना चाहिए। जब राधा जी कहती तुम धर्म का काम करो, हम रोकेंगे नहीं आपको, हम नहीं कहेंगे ब्रज चलो। अगर कृष्ण राधा चाहती तो कृष्ण को वापस ले आती। अगर राधा चाहती तो कृष्ण की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाते। लेकिन प्रेम उसको नहीं कहते जो पा लेते हैं, प्रेम उसको कहते हैं जो त्याग देते हैं। मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। अगर उर्मिला त्याग ना करती तो लक्ष्मण को कोई नहीं उतना बड़ा समझता। राम त्याग न करते तो राम को इतना सम्मान कोई नहीं देता। गोपियां त्याग न करती, राधा त्याग न करती, तो आज राधा गोपियों को कौन पूछता। जो त्याग करे वही महान होता है, इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी भी कृष्ण के सच्चे प्रेमी बनकर कृष्ण को याद करें और धर्म को आगे बढ़ाना। आइए 2 मिनट गोविंद नामोच्चारण करेंगे, उसके बाद संपूर्ण भागवत हम आपको सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद 7 दिन कथा का लाभ हमको प्राप्त होगा।